कितना साल पहले शुरू किया था? काफ़ी साल हो गए हैं। आई स्टार्टेड वेरी यंग, जब मैं कॉलेज में थी। तो मैं खुद NIFT से फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएट हूँ। और जब मैं कॉलेज में थी तब से ही मेरी मॉडलिंग का करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुलाकात हो चुकी थी और धीरे धीरे काम भी स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे पिक्चरें करते हुए। अब तक मैंने जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, काफ़ी सारी रीजनल फिल्म्स कर ली हैं। अभी आगे भी आने वाले कुछ महीनों में नई इंडस्ट्रीज़ भी मैं शायद ज्वाइन करने वाली हूँ। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कोई और फील्ड में आप इंटरेस्ट रखती है? फैशन, यस, फैशन इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे लगता है कि फ़ैशन जो अपन कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, सो मकान से भी पहले कपड़ा आता है, विच इज़ फैशन। एंड आजकल का जो दौर है, आप देखेंगे हर इंसान बेहतरीन दिखना चाहता है। एक बार पेट भर गया तो उसके बाद इंसान को क्या चाहिए? सबको अच्छा दिखना चाहते हैं, राइट? बिकॉज दिस इज़ द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन, पिक्चर्स, वीडियोज़, रील्स। सो समवेयर कहीं एक हमारे लिए एक नेसेसिटी हो गई है। हर इंसान बेहतरीन दिखना चाहता है। एंड आई थिंक फैशन इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गवर्नड बाय expensive thing. A person who's very simple can also have a fashion statement. It can be as simple as being comfortable, being आप अपनी क्या विचारधारा रिप्रेजेंट करते हो, आपके सोच, आपकी पर्सनालिटी, आप क्या काम करते हो, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं फैशन का हिस्सा बन जाती हैं, मुझे लगता है। इट्स अ वेरी ग्रैंड फील इन इटसेल्फ। और मैम अभी आपने बताया कि कन्नड़ा, तमिल और मलयालम मलयालम। ऐसे मूवीज़ में आपने रोल जी। प्ले किया था। जी। तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट या फिर सबसे आसान इन दोनों में से कौन सा लैंग्वेज लगा आपको? लैंग्वेज, ओके। सो डिफ़िकल्ट जैसा कुछ नहीं है। सारी जो भाषाएं हैं बहुत प्यारी हैं। कन्नड़ा आई फील इज़ लाइक, मुझे कर्नाटका के अंदर कर्नाटका की अडॉप्टेड डॉटर कहा जाता है, क्योंकि मैं वैसे राजस्थान से हूँ बट काफ़ी साल से कर्नाटका में सेटल्ड हूँ। एंड मुझे कर्नाटका में बहुत प्यार मिला है। अभी इनफैक्ट कन्नड़ा राज्योत्सव चल रहा है, ये जो नवंबर का महीना होता है, इट्स व्हेन ऑल कन्नडिगास कम टुगेदर। एंड कन्नड़ा लैंग्वेज को काफ़ी हम लोग इनकरेज करते हैं। वहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं, मेरे जैसे लोग, मैंने कन्नड़ा सीखी है, तो मुझे लगता है कि भाषाएं सब बहुत प्यारी होती हैं। सेम तरीके से जब मैं केरला जाती हूँ मलयालम पिक्चरों की शूटिंग के लिए, मुझे इतना प्यार मिलता है वहाँ पे लोगों से। आई मीन आज टुडे आई डिड नॉट टेल एनीबडी दैट आई एम गोइंग टू बी अटेंडिंग की फी, क्योंकि मेरी खुद की कोई पिक्चर नहीं थी। बट जस्ट द मोमेंट यू पीपल गॉट टू नो दैट आई डू रिप्रेजेंट मलयालम इंडस्ट्री, मुझे कितना प्यार आप लोगों का, इतना सारा सपोर्ट मिला है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत अलग अलग हम काफ़ी वैरायटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सब मिले हुए हैं। एंड आई थिंक वो वैरायटी हम एक दूसरे से बहुत बहुत क्लोज जोड़ देती है ना। दैट्स द ब्यूटी। अब तक का जितने भी रोल प्ले उसमें से सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा? जो मैंने रोल्स प्ले किए हैं उसमें से आई थिंक जो मेरी मलयालम फिल्म थी, मैं काफ़ी यंग थी जब मैंने एक पिक्चर की थी केरला टुडे मकबूल सलमान के साथ। उस पिक्चर में मुझे एक कॉप का रोल करना था पूरे टाइम। एंड मैं फैशन फील्ड से आई थी, मुझे लगता था हीरोइन का मतलब अच्छे कपड़े पहनना, डांस करना, क्यूट दिखना, स्माइल करना, या कहीं इधर उधर अच्छे प्यारे प्यारी बातें करना, एक प्यारी लड़की दिखना। विच एंड दिस वाज सच अ कल्ट फिल्म टू टोटली ब्रेक थ्रू। मुझे बहुत अलग तरह का मेकओवर दिया गया, मुझे काफ़ी मैच्योर दिखाया गया, मुझे काफ़ी सीरियस दिखाया गया। सो मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग एन एक्टर वो फिल्म मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी। और मैं शायद उस वक्त मेंटली उतनी मैच्योर नहीं थी, एज एन एक्टर उतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन शायद वो पहला स्टेप था बिकमिंग अ सीरियस एक्टर फॉर मी। एंड बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट आज आई थिंक उस पिक्चर को रिलीज़ हुए शायद 4-5 साल हो गए हैं, और हर लैंग्वेज में वो रीमेक होकर आज यूट्यूब पे है, उसमें मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं। मुझे आज तक लोग उस पिक्चर के लिए आके पूछते हैं कि मैम यू आर अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एंड यू डिड अ वंडरफुल जॉब। सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होता है जब आपको करने, और वो भी आपके करियर के इतने स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको ऐसा कोई रोल प्ले करने को मिलता है, तो दैट इज़ वंडरफुल, विच इज़ डेफिनेटली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और ये आपका गोवा का पहला ट्रिप था कि इससे पहले भी आप गोवा आ चुके हैं? गोवा इज़ लाइक माई सेकेंड होम। आई थिंक मैं अपने घर के अलावा सेकेंड प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हूँ तो वो गोवा ही है। मुझे और मेरी
फैमिली को काफ़ी गोवा पसंद है। मैं खुद एक कैंसेरियन हूँ। कैंसर मतलब कर्क राशि वाटर साइन कहते हैं। मैं वाटर बेबी हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी किसी ऐसे स्टेट में नहीं रही जहाँ पे सी बॉडी होती है, तो गोवा इज़ लाइक यू नो सेकेंड होम। मुझे अपने आप गोवा बुला लेता है हर कभी काम की वजह से, कभी जस्ट रिलैक्स करने के लिए मैं काफ़ी यहाँ पे आती हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी लोकल फ्रेंड्स हैं, यहाँ तक कि मैंने एक हिंदी फिल्म करी थी, उसकी डायरेक्टर यहाँ सेटल है आरंबोल में, तो उनसे भी मेरी मुलाकात होती है। सो इट्स अ वेरी वार्म प्लेस। मुझे लगता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वार्म, वेलकमिंग और प्यारे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी रीज़न है कि यहाँ पे गोवा में टूरिज़्म इतना वो है, बिकॉज इफ़ नॉट फॉर द पीपल, अगर खाली बीच पे इंसान कितनी देर खुश रह जाएगा। आई थिंक इट्स द पीपल हु मेक एनी प्लेस ब्यूटिफुल एंड वार्म। And ma'am, what is the experience of today's IFFI trial? ओ माई गॉड, सो ओवरवेलमिंग। मैं अभी किसी से बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि पिछले 5 साल में इंडिया का फिल्म फेस्टिवल जो फ्रेटर्निटी है ये इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। 5 साल पहले जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया था, उस ज़माने में जब कहते थे फिल्म फेस्टिवल, तो सब नए एज एक्टर्स, सब लोग, यूथ काफ़ी डरता था और बच के रहता था फिल्म फेस्टिवल से, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में समथिंग जिसे कहते हैं काफ़ी एल्डरली लोगों के लिए माना जाता था, या थोड़े अलग तरह के सीरियस फिल्म मेकर्स और बहुत कन्वेंशनल एक अलग ही रेंज के लोग होते थे जो फिल्म फेस्टिवल्स का हिस्सा लेते थे या उसमें जाके पार्टिसिपेट करते थे। बट नाउ टुडे आई एम सीइंग वी हैव सो मेनी यंग पीपल, टीनेजर्स, पीपल एज यंग एज 17, 18, 19 कमिंग हियर अटेंडिंग। सो उससे पता चलता है कि कितना ग्लोबलाइजेशन आ गया है हमारे फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर। एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। इतना कलरफुल है, इतनी हेल्दी वाइब्स है, इतना एंटरटेनिंग है, आप लोगों का सबका इतना सारा प्यार है। मैं यहाँ पे अकेले आई थी एंड नाउ आई फील आई हैव अ फैमिली। आई डोंट इवन फील लाइक अ न्यू कमर अराउंड। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनी प्लेस, एंड स्पेशली इफ़ यू आर, मुझे आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन मेमोरी रहेगी यहाँ आना। मैम, आपने इतने सारे अचीवमेंट किया है, फिर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर ड्रीम? व्हाट इज़ माई ड्रीम? आप लोगों का सबका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। आई थिंक एक एक्टर को एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपको पता चलता है, जब व्हेन यूर बिगिनिंग, जब स्टार्टिंग में थी, मुझे लगता था अरे किसी सुपरस्टार के साथ फिल्म करना, मेरी पिक्चर बहुत करोड़ों करोड़ों का बिजनेस करना, या कोई अवार्ड मिलना, शायद वो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कोई भी नया एक्टर को यही लगता है। लेकिन अब जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं ज़्यादा इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रही हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि इट ऑल कम्स डाउन टू पीपल। इट्स नथिंग एल्स। लोगों का प्यार इज़ द मोस्ट एसेंशियल। आई मीन इट्स जस्ट एक एक्टर को एक्टर बनाने वाला ऑडियंस ही होता है इवेंचुअली। एंड आई थिंक एज एन एक्टर, इफ़ आई वुड प्रे टू गॉड कि मुझे हमेशा ऑडियंस का प्यार मिलता रहे, उनका सपोर्ट मिलता रहे, तो पिक्चरें अपने आप मिलती रहेंगी। मैम, फाइनल क्वेश्चन, आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा की तरह अपना प्यार बरकरार रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, इफ़ी को सपोर्ट कीजिए, हमारे लोकल जो अपना गोवा जो टूरिज़्म है उसने काफ़ी सफ़र किया होगा अभी पैंडमिक के दौरान, उसको सपोर्ट कीजिए। बी केयरफुल ऑफ़ योर हेल्थ, बी सपोर्टिव ऑफ आवर लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज़। ये सब चीज़ें बोलने की बात नहीं है। मैंने एज अ कोविड वॉलंटियर काम किया था पैंडमिक के टाइम में, एंड मुझे पता है कितना तरह का लॉस केवल लाइफ का नहीं हुआ है। A person missing in the family leaves a very big place, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से इंसान, एक पूरा ख़ानदान हिल जाता है। और एक फैमिली डिस्टर्ब होने का मतलब एक पूरा सोशल सर्कल डिस्टर्ब होना। हमें आई थिंक हमें सबको ये समझ आ गया है कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे जितना हो सके बेहतर तरीके से जीना चाहिए, जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा नहीं करना चाहिए। लिव पॉजिटिवली, बी हेल्दी, लव योर फैमिली, never hesitate in telling somebody that you love them, because you never know tomorrow if you will be able to tell them or not. I think ये एक सबक हमने सबने सीखा है, and that's why मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सबको अब यही बोलती रहती हूँ कि I love you
so much and thank you so much for being a part of my life, and same goes to you guys. Thank you so much and I love you all for this wonderful experience और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, ma'am.